गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने हाफ चैप्टर स्टडी किया था, आज हम रिमेनिंग चैप्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स ऑफ एनी ऑफ द पीपल यू नो। क्या आप किसी जिस भी पीपल को जानते हो उनके फुट स्टेप्स जो होते हैं कि चलने की आवाज़, पैरों की आवाज़ तो आती है ना चलने पर, उसको आप पहचान सकते हो क्या? अगर आप पहचान सकते हो तो आपको यहाँ लिखना है वी कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ, जिसकी भी आप साउंड ऑफ फुट स्टेप, जिसकी भी फुट स्टेप की साउंड आप पहचानते हो। जैसे मैं अपने फादर एंड मदर की पहचानती हूँ तो मैंने यहाँ फादर एंड मदर लिखा। तो आप जिस किसी की भी पहचानते हैं उनका नेम यहाँ लिख देंगे। यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, आपने बहुत सारे तरह के एनिमल्स देखे। सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन अ पर्टिकुलर सीजन, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन्स में नहीं देखने को मिलते हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक, आपको आपके नोटबुक में एक टेबल बनानी है। एंड कंप्लीट इट बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सीजन्स इन विच दे आर सीन फ्रिक्वेंटली। तो आपको आपके नोटबुक में ये जो टेबल आपको दी गई है ना, इसको आपको यहाँ फिल करने के बाद आपके नोटबुक में बनानी है जो कि फ्रिक्वेंटली किसी किसी सीजन में दिखते हैं उन एनिमल्स की। लिजार्ड समर एंड रैनी में दिखती है, स्नैक रैनी एंड समर, फ्रॉक्स रैनी। तो ये आपको टेबल आपकी बुक में बनानी है कि जो कि किसी किसी सीजन में ही एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। वाई आर फ्रॉक्स सीन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फ्रॉक्स रेनी सीजन में ही क्यों दिखते हैं? बिकॉज रेनी सीजन इज़ द ब्रीडिंग पीरियड ऑफ फ्रॉक्स, क्योंकि यही जो सीज़न होता है फ्रॉक्स के जो फैलते हैं या फिर नए फ्रॉक्स जो जन्म लेते हैं उसका सीज़न ये होता है। रेनी सीजन में ही ज़्यादा फ्रॉक्स जन्म लेते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रेनी सीजन में ही दिखाई देते हैं। वाई मॉस्किटोज आर सीन रेयरली इन एक्सेसिव विंटर, विंटर जो होती है इसमें मॉस्किटोज होते हैं वो कम क्यों दिखते हैं? तो ये आप ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको आपके नोटबुक में कंप्लीट करवाऊंगी। मुनिया ब्रदर राजू, कैन आई आल्सो लिव इन वाटर लाइक ए फिश, भैया क्या मैं फिश की तरह पानी में रह सकती हूँ क्या? एंड कैन आई फ्लाई लाइक ए बर्ड, क्या मैं बर्ड की तरह उड़ सकती हूँ? राजू, ऑल द एनिमल्स हैव देयर ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी एनिमल्स की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो इंसान होते हैं, पक्षी होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये अपने एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, हम स्थलीय जीव है। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, हम कभी भी वाटर में नहीं रह सकते। आप जो वाटर में ब्रीथ नहीं ले पाओगे क्योंकि हम क्या स्थलीय जीव है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है इसलिए। कॉलोनीज ऑफ आंट्स इन मुनियास हाउस, मुनिया के घर में इन ए कॉर्नर अ होल ऑफ आंट्स वाज देयर, जो मुनिया के घर में एक कॉर्नर में एक चींटियों का होम था या होल था अपन बोल सकते हैं। द आंट्स वर एंटरिंग दैट होल इन अ रो, चींटियाँ जो थी एक लाइन में उस उनके घर में यानी कि उनके हॉल में वह जा रही थी, एंटर कर रही थी। सिमिलरली मैनी आंट्स वर सीन मूविंग अंडर द प्लांट्स पॉट इन द गार्डन, और इसी तरह से कुछ और भी जो है प्लांट्स पॉट के जो गार्डन में प्लांट्स पॉट था उसके नीचे जा रही थी। द ग्राउंड वाज अ बीट मॉइस्ट देयर, वहाँ पे ग्राउंड में थोड़ी नमी थी। व्हेन द पोट वाज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, जब उस पोट को उस प्लेस से हटाया गया, द आंट्स स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर कैरिंग देयर एग्स, तो आंट्स क्या मूविंग करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इधर उधर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और किसके साथ? उनके एग्स को कैरी करते हुए। मुनियास मदर टोल्ड हर, मुनिया की मम्मी ने उन्हें बताया दैट द आंट्स रिलीज अ सब्सटेंस वाइल मूविंग, जब भी वह आंट्स मूव करती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वह एक सब्सटेंस रिलीज करती हुई जाती है, यानी कि एक पदार्थ छोड़ते हुए जाती है। ड्यू टू विच द अदर आंट्स मूविंग जस्ट बिहाइंड, ताकि वो उस पदार्थ को पहचानते हुए पीछे वाली जो चींटियाँ हैं उसके पीछे पीछे एक ही रो में चल सके। तो ये एक ही रो में क्यों चलती? क्योंकि चींटियाँ एक पदार्थ छोड़ती हुई जाती है आगे वाली, ताकि उसी रो में दूसरी चींटियाँ भी उनको पहचान कर आ सके। रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली, ताकि वो अपना रास्ता पहचान पाए, इसीलिए वो सब्सटेंस छोड़ती है। व्हेन आंट्स
बाइट अस, जब भी आंट्स हमें काटती है, दे रिलीज दैट पॉइजन सब्सटेंस इन अवर बॉडी ड्यू टू विच वी हैव पेन। तो जब भी चींटियाँ हमें काटती है तो वो एक पॉइजन जो होता है, जहर होता है, यानी तो वो सब्सटेंस होता है, वो हमारी बॉडी में रिलीज करती है वो, जिससे क्या होता है, हमें पेन होता है। आप देखना कभी भी चींटी काटती है तो या तो अपने रेड रेड हो जाता है, या पेन होता है, या इचिंग होती है। तो ये किस कारण होती है? पॉइजन्स के कारण होती है। आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा, रिमेंबर होगा आपको भी। तो नेक्स्ट टाइम आप देखना कि वो पॉइजन्स के कारण जो होता है वो रेड भी हो जाती है वो प्लेस जहाँ पे हमें वो काटती है। द आंट्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, आंट्स हमेशा ग्रुप में रहती हैं। दे हैव देयर ऑन वर्ल्ड, उनका अपना एक वर्ल्ड होता है। आंट्स मेक देयर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी बनाती है अंडर द सोइल, सोइल के अंदर, इन ट्री ट्रंक्स एंड सिक्योर्ड एंड सेफ प्लेसेस इन अवर हाउसेस, और या तो ट्री के ट्रंक में बनाती है या फिर सिक्योर एंड सेफ प्लेस जहाँ भी उनको दिखता है वहीं वो अपना घर बना लेती है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। वाई डू आंट्स ऑलवेज मूव इन अ रो? ये तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा, क्यों वो एक सब्सटेंस छोड़ती हुई जाती है ताकि पीछे वालों को आसानी से रास्ता मिल सके, और इसीलिए वो अपने रो में जाती है। तो आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे कि वो रो में क्यों जाती है, क्योंकि वो एक सब्सटेंस छोड़ती हुई जाती है ताकि पीछे वाले उनका रास्ता आसानी से पहचान पाए। राजू एंड मुनियास मदर सेड दैट द आंट्स डू देयर वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग। राजू और मुनिया की मम्मी जो कहती है कि वो चींटियाँ अपना वर्क कैसे करती है? डिवाइड करके और एकता के साथ करती है। यू शुड आल्सो वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, आपसी सहयोग से और डिवाइड करके करना चाहिए। बेस्ड ऑन दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आंट्स आर नॉन एज द क्वीन आंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। कुछ आंट्स जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्वीन आंट्स होती है। द वर्कर्स एंड द सोल्जर्स आंट्स, कुछ होती सोल्जर्स आंट्स और कुछ होती वर्कर आंट्स। सॉल्ट और सॉल्ट वाटर इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आंट्स। अगर हमको अपने हाउस को एंट्स से प्रोटेक्ट रखना है तो हम क्या करते हैं, पानी में नमक घोलकर उसको स्प्रे कर सकते हैं। नाउअडेज और आजकल के दिनों में इंसेक्टिसाइड्स, जो उनको इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द आंट्स, और ये यूज़ किए जाते हैं आंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। पर ये क्या होता है, उनके लिए तो हार्मफुल होते हैं, साथ साथ हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। वर्क डन बाय आंट्स, लेइंग एग्स, जो कि एग्स ले करती वो होती है क्वीन आंट। टेकिंग केयर ऑफ द एग्स, जो एग की केयर टेकर होती है या फिर उनकी केयर करती है, वो होती है वर्कर आंट। एंड टू सेफगार्ड द एग्स एंड देयर होम, जो कि उनके होम को और उनके एग्स को सेफ रखती है, वो होती है सोल्जर आंट्स। At which places in your surrounding area there are more number of colonies of ants? आपको ऐसे प्लेसेस का नाम बताना है जहाँ पे बहुत सारी आंट्स रहती है। बच्चों आप ये वर्क जो है कंप्लीट करके मुझे पिक्स नहीं सेंड करो, बुक में जो मैं करवाती हूँ आपको उसका भी मुझे पिक्चर सेंड करना है। जितना भी मैं वन वर्ड का और जो भी मैं लिखवाती हूँ बुक में, कल भी लिखवाया था मैंने वीडियो में, तो ये सभी भी आपको पिक्चर क्लिक करके सेंड करना है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे एरिया के नाम बताइए जहाँ पे बहुत सारी चींटियों की कॉलोनीज होती है। तो ये आप देखेंगे या तो कॉर्नर में होगी, या प्लांट स्पॉट्स के नीचे होगी, या गार्डन में होगी, या फिर ग्राउंड में होगी, ऐसी जगह पे होती, पार्क में या ट्री के ट्रंक में। तो ये आपको नेम लिख के मुझे सेंड करना है। विच मेजर्स डू वी टेक टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आंट्स? ये क्वेश्चन भी हम अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। मुनियास टोल्ड हर मदर that a grandma living in their neighborhood sectors roasted wheat flour in the homes of the aunts. मुनिया की मम्मी को मुनिया बताती है कि जो पास ही में पड़ोस में एक ग्रैंडमा रहती है, वो क्या करती है, रोस्टेड व्हीट यानी कि सेका हुआ, उसको हम कसार बोलते हैं, सेका हुआ आटा जो होता है ना उसे हम कसार कहते हैं। तो उस कसार का बिखराव करती है, कहाँ करती है, होम्स ऑफ आंट्स यानी कि चींटियों के घरों में वो ग्रैंडमा कसार का बिखराव करती है। वाई डज शी डू सो? वो ऐसा क्यों करती है? मदर टोल्ड हर दैट मैनी पीपल मिक्स घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर एंड सेक्टर इट ऑन द होम ऑफ आंट्स। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसमें घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर सब मिक्स करके बिखराव कर देते। कहाँ? चींटियों के घरों में। दे बिलीव दैट, वो उन्हें विश्वास होता है, वी शुड अरेंज फूड फॉर
द क्रिएचर्स आल्सो, कि हमें सभी क्रिएचर्स के लिए फूड को अरेंज करना चाहिए, इसीलिए वो ऐसा करती है। एक्सप्लोर, पीपल गिव घी, sugar and wheat flour to the ants. Similarly, which are the other creatures for whom you have seen people arranging food? इसी तरह से आपने और किन क्रिएचर्स के लिए और किन एनिमल्स के लिए देखा होगा कि आप फूड देते, तो आपने भी दिया होगा पीपल्स गिव फूड टू, काउ को देते, डॉग को देते, फिश को देते, पिजन्स को देते हैं। तो ये आपको नेम लिख के मुझे सेंड करना है। थैंक यू।